देखिए क्या कहेंगे, हम लोग तो न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जिस तरह से मुझे गलत ढंग से फंसाया गया, मैं फरार कहाँ चल रहा था। मैं तो अपनी न्यायिक प्रक्रिया में लगा था। उसके साथ साथ मेरी कमेटी की टूर गई थी, मैं उस कमेटी की टूर में था। पुलिस तो सारे चीज़ बनी बनाई चीज़ है और पुलिस किसी न किसी दबाव में आकर के अपना काम कर रही थी। अब पुलिस के कहने के बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहीं फरार नहीं था। मैं अपने इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सीओ की पिटाई मामले में उन्हें बेल दे दिया है। शुक्रवार को राजू सिंह सदैव हाजिर हुए थे। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें बेल दे दिया है। विधायक राजू सिंह के साथ अनुपम कुमार सिंह को बेल मिला है। वहीं भाजपा विधायक राजू सिंह ने कहा कि न्याय तो मिलना ही था। हम लोग हमेशा न्यायपालिका में भी विश्वास रखते हैं, जिसका नतीजा देखने को मिला है। राजद की सरकार अपराध के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सताती है, सरकार परेशान करती है। मैंने जो किया वे न्याय संगत किया, कानून के दायरे में रहकर किया। मुझे पूर्ण भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगी और आज मुझे न्याय मिली है। पुलिस मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रही थी। पुलिस का काम करने का स्टाइल बिल्कुल सही नहीं था। देखिए क्या कहेंगे, हम लोग तो न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जिस तरह से मुझे गलत ढंग से फंसाया गया, माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला, इसलिए प्रसन्नता है, मेरे लोगों में प्रसन्नता है। मुझे भी खुशी है इस बात की। नहीं, मैं फरार कहाँ चल रहा था। मैं तो अपनी न्यायिक प्रक्रिया में लगा था। उसके साथ साथ मेरी कमेटी की टूर गई थी, मैं उस कमेटी की टूर में था। मेरे दिल्ली में कुछ कार्य थे, मैं वहाँ था। मैं फरार कहाँ चल रहा था। पुलिस तो सारे चीज़ बनी बनाई चीज़ है और पुलिस किसी न किसी दबाव में आकर के अपना काम कर रही थी। अब पुलिस के कहने के बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहीं फरार नहीं था। मैं अपने कार्यों में लगा हुआ था। कुछ न्यायिक प्रक्रिया थी, उसमें लगा था। अभी आपके शब्दों में आरजेडी नेता आप कह रहे हैं, मैं तो समझता ही नहीं किस नेता की बात आप कर रहे हैं। अब आपके शब्दों में पता नहीं कैसे किस तरह के आप नेता हो गए। मैं तो नहीं समझता हूं कि उस तरह के लोगों को नेता शब्द से नवाजना, तो नेता को गाली देने के ही बराबर होगी ना। वो तो हमेशा इस तरह से करते रहे। मैंने इसकी शिकायत सीनियर एसपी से भी किया था, मैंने अपने यहाँ के डीएसपी से भी किया था, थानेदार से भी किया था, लेकिन सबको बातों में भी मुझे लगा कि कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। जब जंगल राज की सरकार आती है तब इस तरह से होता है। और हो सकता है जंगल राज पार्ट 2 का पहला मैं ही ऐसा व्यक्ति बना जिसके माथे सब कुछ बिल्कुल सरकार के इशारे पड़ रही थी। कौन सरकार में, मतलब सरकार में नहीं, तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार जी के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस तरह के लोग नहीं हैं और नीतीश जी कम से कम इतना गलत नहीं कर सकते। किसके इशारे में? जो मैं बताया ना, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। जंगल राज पार्ट 1 के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी थे, जंगल राज पार्ट 2 के मुखिया उनके सुपुत्र जी थे, उसी प्रसाद यादव जी। आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आपको? बिल्कुल, और मिलेगी ही, इसलिए कि मैंने कोई ऐसा काम गलत किया ही नहीं है जो कानून से अलग हो। मैंने कोई भी काम किया कानून के दायरे में रह करके किया हूँ। अगर सीओ से पूछना, पब्लिक के बारे में बताना कि भाई इनका काम करो, अगर गलत है तो समझिए मैं गलत हूँ। मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया था। मैंने गलत कार्यों के लिए सीओ को मना किया था। आपके घर से एक राइफल भी बरामद हुई थी। लाइसेंसी राइफल है, मेरे पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके राइफल है। वो एक संबंध में कहीं गए हुए तो वहीं पर रख करके गए हुए थे। क्या लग रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है? ये तो सारी पूरे बिहार जान रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी और ये मतलब हमेशा होते रहा है। इन लोगों के शासनकाल में हमेशा होते रहा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कोई नहीं, अपने लोगों के साथ में जैसे पहले लोगों के लिए सड़कों पे उतर के काम किया करते थे, आज भी उसी तरह करेंगे। ऐसी बात देखिए, मैं शेर हूँ वाली बात नहीं किया था। मैंने एक उदाहरण दिया था और उस उदाहरण को अपने ऊपर अगर कोई जिस रंग से ले ले या अपने ऊपर ले ले, मेरे ऊपर ले ले, मैंने एक उदाहरण पेश किया। देखिए ये एक गलत तरह का मैसेज था। मेरा कहीं से मंशा नहीं था कि मैं उस तरह का मैसेज दूँ। मैंने अपने लोगों को हमेशा से शांति ढंग से न्याय में विश्वास रखने के लिए बात किया है और आगे भी यही कहता रहूँगा। न्याय में विश्वास रखो, अन्यायी को काम सजा देने के लिए न्याय बना हुआ है। हम लोग उसके लिए हैं, हम लोग बीच के लोग हैं जो इस बातों को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाए और पहुंचा के ऐसे लोगों को, अन्यायी लोगों को न्याय न मिले, उनको पुलिस जो है कटघरे के पीछे रखे, उसका काम करूँगा। अभी जो बात चली है उसमें तो कहीं से भरोसा नहीं दिख रहा है, कोई भरोसा अभी तो नहीं दिख रहा है।